बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जी नोट्स माबाद जदीदियत के हवाले से है। माबाद जदीदियत उर्दू अदब का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा टॉपिक है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसे प्रोफेसर साहिबान हैं जो कि माबाद जदीदियत को अभी तक नहीं जानते और इसमें तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। आज इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इसके नज़रियात क्या है, और इंशाल्लाह अगर 100% नहीं तो 50% भी अगर हमने समझ लिया तो ये भी बहुत काफ़ी है। तो माबाद जदीदियत गुज़िश्ता तमाम तहरीकों की तरह उर्दू में माबाद जदीदियत भी अंग्रेज़ी के तवस्सुत से आई है। खूपी चंद नारंग के नज़दीक माबाद जदीदियत 1980 यानी 1980 ईस्वी की दिहाई में उर्दू अदब में शुरू हुई। माबाद जदीदियत का एक हतमी और अटल नज़रिया ये है कि कोई नज़रिया पेश ही ना किया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि माबाद जदीदियत किसी भी नज़रिए को नहीं मानती। इस तहरीक का मरकज़ी नुक्ता यही है कि जैसे आप सच समझते हैं वो आपकी सच्चाई है, और जैसे मैं सच समझता हूँ और मेरी सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई का कोई वजूद नहीं होता, कोई भी सच्चाई हतमी और आफाकी नहीं होती। माबाद जदीदियत मजहबी, समाजी, सियासी, अदबी, अखलाकी गरज हर मामले में बगावत और इन्हिराफ का नाम है। इसको ल्यूताज ने प्रेजेंटेशन ऑफ अनप्रेजेंटेबल के नाम से ताबीर किया है। अनप्रेजेंटेबल का मतलब ये है कि जो चीज़ पेश होने के काबिल ना हो, यानी जो चीज़ पेश नहीं किया जा सकता इसको पेश करना, इसको माबाद जदीदियत कहा जाता है। किसके बकौल? ल्यूताज के बकौल। माबाद जदीदियत एक फ्रांसीसी रिवायत है। रुलाबार्थ, दरीदा, ल्यूताज, चार्ल्स जैक्सन वगैरह ने इसके तस्वुरात पेश किए हैं। J.M. थॉम्सन के बकौल इन्होंने माबाद जदीदियत की तशरीह करते हुए बताया कि ज़माना बदल रहा है, मजहबी अकायद कमज़ोर पड़ रहे हैं, मजहबी सच्चाइयाँ अपना वजूद खो रही है और इंसान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है जिसे जदीदियत के बाद का दौर कहा जाता है, यानी माबाद जदीदियत कहा जाता है। अब माबाद जदीदियत के नज़रियात क्या है, तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो माबाद जदीदियत इन्हिराफ ही का नहीं, इंजज़ाब का नाम है। यानी माबाद जदीदियत सिर्फ हर एक चीज़ से इन्हिराफ का नाम नहीं, हर एक चीज़ को इस तरह नहीं कि नहीं मानती, बल्कि ये इंजज़ाब का नाम भी है। अपने अंदर बहुत से नज़रियात को जज़ब करने की सलाहियत माबाद जदीदियत में मौजूद है। ठीक है, मानी की कसरत पर लामरकज़ियत की वजह से कोई कैद नहीं, कायनात का वजूद फैलाव रखता है, यानी रोज़ बरोज़ नई दरियाफ्तें हो रही है और कायनात वसी तर होता जा रहा है। माबाद जदीदियत कुल को जुज़ से ज़्यादा तस्वर करते हैं, यानी कुल को जुज़ से ये तहरीक ज़्यादा तस्वर करते हैं। माबाद जदीदियत में क्या होता था, वो जुज़ को कुल ही समझते थे। यानी मिसाल के तौर पर आपने महबूब के चेहरे की बात की कि उसके गाल इस तरह खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि आप उसके पूरे चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ गाल से आपने इसके चेहरे को बयान किया, तो यानी एक जुज़ को बयान किया उसके चेहरे को, और इससे आपने पूरा कुल मुराद लिया, यानी पूरा उसका चेहरा मुराद लिया। तो ये माबाद जदीदियत ये तस्वर करते हैं, जदीदियत वाले ये तस्वर करते हैं, जबकि माबाद जदीदियत वाले कहते हैं कि नहीं, कुल जुज़ से ज़्यादा होता है। आपने महबूब के चेहरे की बात की, ठीक है, महबूब के होंठों की आपने बात की, तो बस सिर्फ यही होंठ होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं, पूरा चेहरा इससे मुराद नहीं लिया जाता। तो यही माबाद जदीदियत का तस्वर है। ठीक है, तहलीकार ज़हनी तौर पर आज़ाद होता है और किसी तयशुदा फ़िक्री नहज को कबूल नहीं करता। यदि तहलीकार ज़हनी तौर पर आज़ाद होता है, वो किसी बने बनाए नज़रिए और तफक्कुरात का पाबंद नहीं हो सकता। इसके अलावा अगला जो इसका नज़रिया है वो है एक मतन पर दूसरे मतन की तहलीक का रुझान। माबाद जदीदियत का एक अहम दीन है, यानी एक मतन पर दूसरे मतन की तहलीक का रुझान। इसका मतलब ये है कि एक शख्स ने एक मतन तहलीक किया, एक टेक्स्ट इन्होंने लिया,
उनकी अपनी सोच थी, जिन्होंने ये टेक्स्ट तहलीक किया है उनकी अपनी सोच थी। अब जो पढ़ने वाला है, अब जो इस टेक्स्ट को पढ़ रहा है, तो इसकी अपनी अलग सोच है। इस पर अलहदा से वो एक मतन को तहलीक कर सकता है, इससे एक अलग मानी ले सकता है। यानी उसने जो लिखने वाला था, उन्होंने जो इस पैराग्राफ को लिखा है, हम एक पैराग्राफ कहेंगे आसानी के लिए, इन्होंने जो पैराग्राफ लिखा है, तो हो सकता है कि इसके जहन में कोई तसव्वुर हो, कोई बात हो, कोई ख्याल हो, इन्होंने उस ख्याल के ज़रिए पैराग्राफ तहरीर किया। अब जो पढ़ने वाला है, इसको तो वो लिखने वाले के बारे में पता नहीं कि इसके जहन में क्या ख्याल थी। पढ़ने वाले के जहन में अपना ख्याल है, तो इस टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को ये अपने हवाले से पढ़ेगा। तो इसको कहते हैं एक मतन पर दूसरे मतन की तहलीक। यानी मिसाल के तौर पर एक गज़ल किसी शायर ने लिखी है, इसका जहन में पता नहीं इश्क की मजाजी था इसके जहन में, हम अब उस गज़ल को इश्क हकीकी में ले रहे हैं। यानी हमने उसके खिलाफ अपना मतन पेश किया, अपना नज़रिया, अपना सोच हमने पेश किया उसकी शेर से जो उन्होंने पेश किया था शायर ने। मावराइयत और माबादुत तबीयत से निजात ज़रूरी है। यानी यहाँ पर ये एक मजहबी नुक्ता इन्होंने बयान किया है, ठीक है, कि मौत यानी अबदी ज़िंदगी और फ़ानी ज़िंदगी, यानी जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं इस दुनिया में, बस यही चीज़ें हैं। इसके बाद जो तसव्वुरात पेश किए जाते हैं जिन पर और फरिश्तों वगैरह की, ये बिल्कुल फजूल है। ये भी माबाद जदीदियत का एक नुक्ता था। माबाद जदीदियत मबाहिस और तहलीक की तरफ कुले रखने पर जोर देता है। मजमून की इकाई पारा पारा है। मुंज़बित इल्म का हुसूल नामुमकिन है बिल्कुल। इंसान दोस्ती का तसव्वुर किस्सा फारीना है, यानी इंसान दोस्ती का तसव्वुर सर से है ही नहीं। गुमशुदा ओरिजिन का तलाश बेसोध है। इसके अलावा शफाफ और अदम तसलसल की जानकारी लाजमी है। प्लूरलिज़म माबाद जदीदियत की एक खास दीन है। प्लूरलिज़म यानी एक लफ्ज़ के दो मानी या दो से ज़्यादा मानी माबाद जदीदियत की एक खास दीन है। यानी एक लफ्ज़ की एक मानी नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा तसनीफ़ मुसन्निफ़ पर गालिब है। ये जदीदियत का भी नुक्ता था कि तसनीफ़ मुसन्निफ़ पर गालिब है। जो चीज़ लिखा गया है असल चीज़ वही है। मुसन्निफ़ वो कुछ भी कोई भी हो सकता है, हमें मुसन्निफ़ से कोई गर्ज़ नहीं, हमें उसकी तसनीफ़ से गर्ज़ है। जो उन्होंने लिखा है हमें उनसे गर्ज़ है। तो ये माबाद जदीदियत के नज़रियात थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। इसको समझने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है, बहुत पढ़ाई दरकार होती है। इसके लिए मगरबी किताबों को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।